1664 में क्या हुआ, अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, सबकी अपनी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी है, देखो याद रखो। हाँ, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, इसका फ्रेंच नेम देखो क्या है, ला कैंपेन डेस इंडेस ओरिएंटल्स, ये फ्रेंच नेम है, ठीक है। वॉज इस्टेब्लिश विद द इनिशिएटिव ऑफ जीन बैप्टाइज कॉलबर्ट, द फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर टू किंग लुइस 16, किंग लुइस 14। अब ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको बनाने का आइडिया, कोऑपरेशन किसका था इसमें, जीन बैप्टाइज कॉलबर्ट। ये कौन था, फ्रेंच फाइनेंस मिनिस्टर था, किसका, कौन से किंग का, लुइस 14, ठीक है। द कंपनी वॉज गिवन द अथॉरिटी टू ट्रेड विथ ईस्टर्न कंट्रीज टू मेंटेन आर्मी एंड नेवी एंड ऑल्सो एग्जेम्पशन फ्रॉम टैक्सेस। कंपनी के पास अथॉरिटी किस किस चीज़ की थी, देखो अभी, ट्रेड करने की, किससे, ईस्टर्न कंट्रीज से, आर्मी एंड नेवी मेंटेन करने की, ठीक है। किसकी किसकी अथॉरिटी हो गई, ईस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड कर सकते हो आप, आर्मी और नेवी को मेंटेन कर सकते हो, फ्रेंच आर्मी एंड फ्रेंच नेवी, ठीक है, बाकी और किसी का नहीं। देन एग्जेम्पशन मतलब छुटकारा, रिलीफ। आपको ईस्टर्न कंट्रीज से ट्रेड करने की परमिशन है, उसके अलावा आपको नेवी आर्मी वगैरह जो है वो उसको इस्टेब्लिश कर सकते हो। और तीसरा एग्जेम्पशन है टैक्स से, मतलब कि जो फ्रेंच ट्रेडर्स हैं उनसे आप टैक्स नहीं लोगे। आपको छूट है इस बात की कि अगर आप कोई ईस्टर्न कंट्री को अपनी कॉलोनी बना चुके हो, वहाँ पर कोई फ्रेंच ट्रेडर आता है ट्रेडिंग करने के लिए, तो आप उससे टैक्स नहीं लोगे। कंपनी के पास इतनी भी पावर थी कि वो जो भी ईस्टर्न कंट्री से चाहे वॉर कर सकता है और ट्रीटीज साइन कर सकते हैं। ये सारी परमिशन कौन दे रहा है, किंग दे रहा है। किंग, फ्रेंच किंग जो है वो अपनी कॉलोनीज को, अपनी कंपनी को दिया है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, कि वो उसके पास इतनी पावर है कि वो ये सब कर सकता है, वॉर कर सकता है, ट्रीटीज साइन कर सकता है, कोई भी जगह को अपनी कॉलोनी बना सकता है, उसको पूरा राइट है। अब अंडरलाइन करो, इन 1666 द कंपनी सेंट अ डिप्लोमेटिक contingent to the court of Mughal Emperor Aurangzeb and obtained the permission to establish a factory in Surat। 1666 में, 1664 में ये लोग ने कंपनी लाया यहाँ पर, 1666 में एक डिप्लोमेटिक कॉन्टिजेंट, यानी कॉन्टिजेंट क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, जैसे कुछ लोगों के मिलकर जो एक ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है ना, उसको कॉन्टिजेंट बोलते हैं। ये डिप्लोमेटिक लोगों की कॉन्टिजेंट थी। डिप्लोमेटिक किसको बोला जाता है, कि जो किसी भी इंसान को अपनी बात में कन्विंस करने की पावर रखते हो, जैसे किसी बात में मनाने की, कोई चीज़ को लेकर। अभी जैसे मुझे ही तुम लोग को किसी चीज़ को लेकर मनाना है, जैसे अभी मेरे को तुम लोग को इस बात के लिए कन्विंस करना है कि तुम लोग का 2 महीने में बोर्ड एग्जाम है और तुम लोग को पढ़ना है, बट तुम लोग नहीं पढ़ पा रहे हो, कि मतलब नहीं, बहुत हार्ड है, सिलेबस बहुत है, ये सब रीजन है। लेकिन मैं कोई भी तरीके से यूज़ करके कि देखो तुम लोग पढ़ लोगे तो तुम लोग को फिर इतना जो है छुट्टी मिलेगी, फिर इतना तुम लोग इन्जॉय करोगे, ये सब चीज़ें बोल बोल के मैंने कन्विंस करी कि पढ़ो तुम लोग। सेम ऐसे ये काम डिप्लोमेटिक लोग करते हैं। कोई भी इंसान को अपनी बात मनवाने वाली पावर इनके पास होती है, कुछ भी रीज़न देकर ये कन्विंस करते हैं सामने वाले को, ठीक है। उसके बाद देखो क्या हुआ, इन लोग ने क्या की, ये डिप्लोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन जो थी ये एक आई इंडिया 1666 में, और किसके पास आई, मुगल एम्परर औरंगजेब के पास। औरंगजेब उस टाइम पे मुगल एम्परर औरंगजेब जो था ये एक्चुअली हाईएस्ट अथॉरिटी था दिल्ली पर, इसी का रूल था। तो ये जो है इसके पास आए वो लोग, और क्या चीज़ की परमिशन मांगी, सूरत में एक फैक्ट्री इस्टेब्लिश करने की परमिशन, और औरंगजेब से वो परमिशन इनको मिल गई। क्यों मिली, किसका ग्रुप गया था, डिप्लोमेटिक लोगों का, जो अपनी बात मनवाने में एक्सपर्ट होते थे। क्या हो रहा है अफजा? देन द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री, अंडरलाइन इट, द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री इन सूरत वॉज इस्टेब्लिश इन 1668। ये सब ईयर याद रखना, हाँ, कंफ्यूज नहीं होना है कौन सी चीज़ कब इस्टेब्लिश हुई, इसलिए मैं अंडरलाइन करवा रही हूँ। देन द फैक्ट्रीज इन एट पोडिचेरी, चंद्रनगर, माहे, कराईकल एंड मछलीपट्टनम वर बिल्ट। ये सब एरिया साउथ इंडिया का है, थोड़ा साउथ टू नॉर्थ की तरफ जब जाओ तो वो एरिया साउथ वेस्ट। ड्यूरिंग दिस पीरियड द फ्रेंच वर फाइटिंग
विद द कुतुब शाही रूलर एंड द डच। उस टाइम पर फ्रेंच को किससे किससे लड़ना था? कुतुब शाही रूलर जो थे उनसे, और क्योंकि डच की भी कॉलोनीज यहीं पर बन रही थी ना आसपास में, तो डच को ये प्रॉब्लम हुई ना कि भाई ये मेरे आसपास की कॉलोनीज ले रहा है, एक टाइम आगे कि मेरी भी कॉलोनीज छीन लेगा फ्रेंच, तो वो तो प्रोटेक्शन करेगा अपनी। तो इन लोग को दो लोग से लड़ना पड़ रहा था, किससे किससे? कुतुब शाही एंड डच। फिर देखो क्या हुआ। पौंडीचेरी वॉज द मेन सेंटर ऑफ द फ्रेंच ऑपरेशंस। ब्रिटिशर्स ने अपना ऑपरेशन कहाँ पे रखा? ब्रिटिशर्स की बात कर रही हूँ मैं। सूरत। पोर्तुगीज ने रखा था गोवा। वैसे ही फ्रेंच कहाँ रख रहे हैं? पौंडीचेरी। ठीक है, मतलब इन लोग ने एक एक रीजन को अपना बेस बना लिया था कि भाई हम जो भी करेंगे अब यहीं से सब कुछ हमारी प्रोग्रामिंग रहेगी, सब इस्टेब्लिशमेंट जो भी है सब यहीं से होने वाला था। इट वॉज रूल्ड बाय द नवाब ऑफ कर्नाटका। ये जो फ्रेंच ऑपरेशन हो रहे थे इनके बेस एक्चुअल में हाथ में किसके था? वो फ्रेंच के, बट वो जाहिरी तौर पर उसको कौन रूल कर रहा था? नवाब। अभी इन लोग कंप्लीट रूल नहीं कर पा रहे थे ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सबके पास जा रहे हैं। कर्नाटका जो भी है, चलो एग्जाम। अब देखो, द मेंबर्स ऑफ द नवाब्स फैमिली वर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स फॉर द थ्रोन। नवाब तो रूल कर रहे थे, बट नवाब की फैमिली में क्या प्रॉब्लम हो रही थी? नवाब की फैमिली के जो मेंबर्स थे वो लोग ताज के लिए, थ्रोन के लिए लड़ाई कर रहे थे, और ब्रिटिशर्स को यही तो चाहिए था। यूरोपियंस इसी के थ्रू तो आए हैं ना कि इनको भाई दो को एक साथ लड़ा दो और तीसरा अपना फ़ायदा निकाल लो।